presented by Agriculture Classes Morena. नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा चौथा वीडियो है पशु फसल उत्पादन का और चैप्टर 3 खाद। लास्ट वीडियो आज 3 प्रश्न और रह गए, वो आज मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ते हैं, मैंने आपको गोबर की खाद, हरी खाद और कंपोस्ट खाद के बारे में बता दिया। अब एक खाद के बारे में और बताने वाला हूँ। वो खाद कौन सा है उसको हम देखते हैं। उस खाद का नाम है वर्मी कंपोस्ट। कौन सा खाद है? वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद के नाम से भी हम उसे जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद। वर्मी कंपोस्ट को हम केचुआ खाद के नाम से भी जानते हैं। केचुआ, कछुआ मत समझ लेना। केचुआ जो गिडोरे होते हैं उनको हम केचुआ बोलते हैं। तो हम इसके बारे में आज देखते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद किसे कहते हैं, इसका संगठन बताइए। तो हम सीधा सा मतलब है, केचुओं के मल पदार्थ से तैयार खाद को हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहते हैं। ठीक, तो वर्मी कंपोस्ट को हम क्या कहते हैं? केचुआ पालन कहते हैं। तो हम सीधा सा आंसर हमारा क्या है? केचुओं के खाद से या केचुओं के मल पदार्थ से तैयार खाद को ही हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहते हैं। संगठन देखते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में संगठन है, कितने परसेंट कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो इधर एक साइड में लिखेंगे तत्व और दूसरी साइड में प्रतिशत मात्रा, यानी कौन से पोषक तत्व की इस खाद में कौन से पोषक तत्व की कितने परसेंट मात्रा है उसके बारे में हम देखते हैं। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है केचुआ खाद में? वो है 1.2 से 1.4%। यानी केचुआ खाद में 1.2 से लेकर 1.4 या 1.6 तक भी हो सकता है। 1.6% तक हम क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा फास्फोरस, फास्फोरस कितना पाया जाता है? तो 1.8 से 2.0%, यानी 1.8 से 2% तक क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। अब देखते हैं पोटास। पोटास पोषक तत्व कितने परसेंट पाया जाता है? तो 0.5 से 0.75%, यानी 0.5 से 0.75% तक हम क्या पाया जाता है? इसमें पोटास पोषक तत्व पाया जाता है। अब पाया जाता है कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है इसमें? तो कार्बन की मात्रा 9.5%, यानी 9.5 से 17.68% पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है? P की पावर H। पीएच का मतलब नाम होता है, पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसका जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो 7.3 से 7.5 के मध्य होता है। तो पहला प्रश्न हमारा हो चुका है कि वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, इसका संगठन लिखिए। तो वर्मी कंपोस्ट हम क्या कहते हैं? केचुआ के मल पदार्थ से तैयार खाद को ही हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और इसका जो संगठन है उसमें नाइट्रोजन कितना है? 1.2 से 1.6%, फास्फोरस है 1.8 से 2%, पोटास है 0.5 से 0.75%, कार्बन है 9.5 से 17.68% और पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5 के मध्य इसमें पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद खेतों में डालने से क्या लाभ होते हैं, इसका महत्व क्या है? तो हम इसके लाभ देखने वाले हैं। तो ये लाभ क्या है इसका? वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद
खाद खेतों में डालने से हमें कोई लाभ प्राप्त होता है क्या, उसके बारे में तो देखते हैं। पहला पॉइंट, गोबर की खाद के मुकाबले अब आप समझ ही गए हो कि गोबर की खाद के मुकाबले इसकी जो गुणवत्ता होती है 8 से 10 गुना अधिक होती है। पहला पॉइंट वर्मी कंपोस्ट, तो आप देख इस पॉइंट को ही देखकर आप समझ गए हैं कि ये खाद कितना पावरफुल होता है, कितना शक्तिशाली है जमीन के लिए। तो गोबर की खाद के मुकाबले इसकी गुणवत्ता 8 से 10 गुना कैसी होती है, अधिक होती है। दूसरा पॉइंट, वर्मी कंपोस्ट के कण मृदा के कणों के साथ मिलकर वर्मी कंपोस्ट के कण मृदा के कणों के साथ मिलकर वर्मी कंपोस्ट के कण मृदा के कणों के साथ मिलकर जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट के कण है वो मिट्टी, जब हम वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी में डालने के बाद इनके कण क्या करते हैं, मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और जल धारण क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्योंकि ये भी क्या करते हैं, पानी को, इसके जो कण है वो पानी को सोख लेते हैं, जिससे जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, वर्मी कंपोस्ट एक शुद्ध प्राकृतिक खाद होती है। जो वर्मी कंपोस्ट है वो कैसी खाद है, एक शुद्ध प्राकृतिक खाद होती है। इसका कोई भी बुरा प्रभाव मिट्टी को नहीं पड़ता है, या प्रकृति को भी इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता है प्रकृति में भी। तो मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। तो हमने तीसरा पॉइंट क्या कहा, वर्मी कंपोस्ट एक शुद्ध प्राकृतिक खाद है। इसका मिट्टी को, प्रकृति को में कोई भी इसका बुरा प्रभाव नहीं होता है। अगला, वर्मी कंपोस्ट मृदा की उपजाऊ शक्ति को मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। वर्मी कंपोस्ट क्या करता है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको भी बहुत हद तक क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। अगर इसको हम खेतों में डालते हैं तो फसलें अधिक उत्पादन देती हैं। अगला, नंबर 5, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। पौधों में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे रोग व कीट कम लगते हैं। अगर हम पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद खेतों में डालते हैं तो पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे रोग व कीट फसलों के ऊपर कम प्रकोप कर पाते हैं। ठीक है, द्वारा से फिर देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट द्वारा से हम फिर देखते हैं वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, इसके संगठन लिखिए और इसके लाभ लिखिए। केचुओं के मल पदार्थ से तैयार खाद को हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन 1.2% से 1.6% पाई जाती है और फास्फोरस 1.8 से 2% पाया जाता है। पोटास 0.5 से 0.7% तक पाया जाता है। कार्बन की मात्रा 9.5 से 17.68% तक पाया जाता है और इसका पीएच मान कितना है, 7.3 से 7.5 तक पाया जाता है।
जब इसके लाभ देखेंगे तो लाभ क्या है, तो गोबर की खाद के मुकाबले इसकी गुणवत्ता 8 से 10 गुना अधिक होती है। यानी अगर गोबर की खाद डालते हो और वर्मी कंपोस्ट डालते हो तो वर्मी कंपोस्ट का जो प्रभाव है वो गोबर की खाद की अपेक्षा 8 से 10 गुना कैसा होता है, अधिक पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, वर्मी कंपोस्ट के कण मिट्टी के कणों के साथ मिलकर जल धारण क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये क्या करता है, मिट्टी के साथ जब मिल जाता है तो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने का भी कार्य करता है। नंबर 3, वर्मी कंपोस्ट क्या है, एक शुद्ध प्राकृतिक खाद होती है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, एक शुद्ध प्राकृतिक खाद होती है। इसका कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, ना तो इसका हानिकारक प्रभाव मिट्टी पर होता है और ना ही इसका कोई हानिकारक प्रभाव वातावरण में होता है। नंबर अगला, वर्मी कंपोस्ट मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। वर्मी कंपोस्ट क्या करता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी इससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाती है। अगला, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम वर्मी कंपोस्ट खाद खेतों में डालते हैं तो जो पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे कोई भी रोग की फसलों के ऊपर प्रभाव नहीं डालते। इसलिए मैं आपको सजेशन भी दे रहा हूँ कि आप लोग भी अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ठीक है, एक प्रश्न और रह गया है इससे, अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यानी वर्मी कंपोस्ट खाद या केंचुआ खाद बनाते समय कौन कौन सी सावधानी खाद निर्माण के संपूर्ण अवधिकाल में 30% नमी होनी चाहिए। पहली सावधानी हमें ये रखनी चाहिए कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हो तो खाद बनाने के लिए जो मटेरियल है उसमें संपूर्ण अवधिकाल, जितने दिनों में वो खाद बनकर तैयार हो रहा है, संपूर्ण अवधिकाल का मतलब जितने ही दिन में वो खाद बनकर तैयार हो रहा है उतने समय तक उसमें 30% नमी अवश्य होनी चाहिए। 30% से कम नमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 है, खाद का गड्ढा ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां पर केंचुओं को सीधी धूप व खाद का गड्ढा ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां पर सीधी धूप व वर्षा का पानी न आए। दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं कि भाई खाद का गड्ढा ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां पर केंचुओं को ना तो सीधी धूप मिले, यानी डायरेक्ट उसको सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश नहीं मिलना चाहिए, ना ही सीधा उनके ऊपर पानी गिरना चाहिए। अब जब पानी को जो केंचुए होते हैं वो क्या है, मुलायम और कमजोर होते हैं, इसलिए जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगे तो वो खराब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खाद का गड्ढा ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां पर सीधी धूप और ना ही वर्षा का पानी आए। नंबर 3, केंचुओं की उनके दुश्मन जंतुओं से रक्षा करनी चाहिए। नंबर 3 हम कह रहे हैं कि केंचुए होते हैं उनकी हमें जो दुश्मन जंतु होते हैं उनसे हमें क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, केंचुओं को उसमें से निकाल लेंगे जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगा और खाद बनना कैसा हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। अगला पॉइंट है, केंचुओं या खाद बना जा रहे पदार्थों में खाद बनाए जा रहे पदार्थों में कांच,
पॉलीथीन, पत्थर नहीं होना चाहिए। अगर आप खाद बना रहे हैं तो खाद बनाते समय जो पदार्थ है हमारा, उसमें ना तो पदार्थ में प्लास्टिक यानी पॉलीथीन, कांच, पत्थर आदि उसमें नहीं होने चाहिए। अगर ये सभी होते हैं तो केंचुओं के लिए नुकसानदायक होते हैं। यानी कांच है तो कांच के ऊपर से जब केंचुआ चलेगा तो वो कटकर दो टुकड़ा में लड़ाई हो सकता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। पत्थर है, पत्थर में वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा पर जा नहीं पाएगा। पन्नी है, पॉलीथीन के अंदर वो चला गया तो फिर वो उसमें से निकल नहीं पाएगा या पॉलीथीन से रुकावट आएगी। ये सारी चीजें आपको सावधानी में रखनी है। इतनी सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो देखते हैं द्वारा सूत्र देखते हैं। पहला, वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद बनाते समय कौन कौन सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी, खाद निर्माण के संपूर्ण अवधि काल में 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर खाद बना रहे हैं तो उसका जो संपूर्ण अवधि काल है, जितने दिन में वो खाद बनकर तैयार हो रहा है, उस अवधि काल में उसमें 30% से कम नमी नहीं होनी चाहिए, वरना जो केंचुआ है वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा, खाद का गड्ढा ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां पर ना तो सीधी धूप आए और ना ही वर्षा का पानी सीधा उसके ऊपर गड्ढे में आए। किसी वृक्ष के नीचे, तीन साइड में ये चीजें बनानी चाहिए। केंचुओं की उनके दुश्मन जंतुओं से रक्षा करनी चाहिए। केंचुओं की अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाए तो केंचुओं को अगर चिड़िया वगैरह, कोयल वगैरह या जितने भी जो पक्षी है वो खा गए तो खाद नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें उनके दुश्मन जंतुओं से भी हमें क्या करना है, इनकी रक्षा करनी है। नंबर 4, खाद बनाए जा रहे स्थानों पर कांच, प्लास्टिक यानी पॉलीथीन या पत्थर आदि नहीं होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज गड्ढे में पाई जाती है तो खाद बनाने में क्या होती है, सावधानी नहीं रख रहे हो आप लोग। इसलिए आपको ये सारी चीजें भी वर्मी कंपोस्ट बनाते समय ध्यान में रखनी